नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए, ऐतिहासिक रहा। इस विदेश दौरे की कई उपलब्धियां हैं, कई चुनौतियां भी हैं आने वाले समय के लिए। इस दौरे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारत का पक्ष रखा और खासतौर से जिस तरीके की ट्रंप के साथ मुलाकात में उन्होंने अपनी बातों को रखा, भारतीय नागरिकों की मौत पर चिंता जताई, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की, भारत का रुख स्पष्ट किया, कूटनीति को कुछ और मजबूत किया। ये अपनी तरह से भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक प्रतीक भी है, क्योंकि G7 के हम सदस्य नहीं हैं और सदस्य ना होने के बाद अन्य देशों के साथ साथ भारत को भी लगातार इस बार भी आमंत्रित किया जाना, यह हमारी कूटनीतिक सफलता का ही प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने बहुचर्चित दौरे को पूरा कर भारत वापसी की। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का ये 100वां विदेशी दौरा था। इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन, इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम में यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट विवाटेक 2026 में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचार, वैश्विक सहयोग पर भारत का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा। G7 सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई प्रमुख विश्व नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकातें की। स्लोवाकिया की ऐतिहासिक यात्रा में दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाने का फैसला किया। रक्षा, डिजिटल तकनीक, प्रवासन और शिक्षा समेत 11 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इस दौरे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को दुनिया के सामने रखा, उसने दुनिया में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत किया है। 6 दिन के इस यूरोप यात्रा में क्या ऐतिहासिक उपलब्धियां रहीं? सबसे पहले बात उन उपलब्धियों की। प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत फ्रांस शेयर ऑफ द इनोवेशन, इसके तहत भारत और फ्रांस के बीच नवाचार को विशेष वर्ष घोषित किया गया है, जिसके तहत दोनों देशों में टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम को साथ लाया जा रहा है। दोनों देश आपस में टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम को साझा कर रहे हैं। विवाटेक में भारत का भी जलवा दिखा। कई भारतीय कंपनियों ने यहां पर अपना प्रदर्शन किया था। पेरिस में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप और टेक इवेंट विवाटेक में भारत को आधिकारिक AI कंट्री पार्टनर के रूप में विशेष सम्मान भी दिया गया है। स्लोवाकिया के साथ में व्यापक साझेदारी हुई। इसके साथ साथ स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने दोनों देशों ने रक्षा, डिजिटल तकनीक और श्रम गतिशीलता के क्षेत्र में आपस में समझौता किया है, जिसकी वजह से जो हमारे व्यापक साझेदारी के रिश्ते हैं वो और ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम गति देने का भी इसमें प्रावधान किया गया। G7 सम्मेलन में भारत को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण सत्रों को वहां पर संबोधित भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप और अन्य विश्व के नेताओं के साथ 1-to-1 उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक समुद्री मार्गों पर नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी इस यूरोप की यात्रा में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, वो भारत के लिए एक अहम पड़ाव है, अहम मौका है, कूटनीतिक लिहाज से, हमारी विदेश नीति के लिहाज से। पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने 100 विदेश यात्राएं इस दौरे के साथ ही पूरी कर ली हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 78 देशों का दौरा किया है। इन यात्राओं में जो उद्देश्य रहा भारत का, वो वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के जो प्रमुख बिंदु रहे हैं इन 12 सालों में, उसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भूटान का दौरा किया
भूटान हमारा पड़ोसी देश है और बहुत समय से भूटान में हमारे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का जाना नहीं हुआ था। 14 से 19 के बीच में कुल 49 यात्राएं की प्रधानमंत्री मोदी ने। दूसरे कार्यकाल में 19 से 24 के बीच में कुल 27 विदेश यात्राएं की और तीसरे कार्यकाल में 2024 के बाद ये 100वीं यात्रा थी फ्रांस की, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। आजादी के बाद पहली बार इन देशों में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। जिन देशों में प्रधानमंत्री गए, कई देश ऐसे हैं जहां पर कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत का पहली बार उस देश में गया अपने संपर्क को मजबूत करने के लिए। ऐसे कौन से देश हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। मंगोलिया, मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगोलिया की यात्रा की। मंगोलिया इससे पहले कोई नहीं गया था। यहां किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने उस समय तक कोई यात्रा नहीं की थी, जबकि मंगोल हिंदुस्तान में अपना शासन चला चुके हैं। उपलब्धियां रही दोनों देशों के बीच में रक्षा समेत कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। इजराइल, जुलाई 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में नरेंद्र मोदी ने यहां से बदल दिया, जिसमें रक्षा, जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में सहयोग शामिल था। मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान ये वो देश हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। सोवियत संघ से अलग होने के बाद इन देशों में पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे। ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और कनेक्टिविटी को लेकर इन देशों के साथ में हमारे व्यापक समझौते हुए। रणनीतिक समझौते भी इन देशों के साथ में हमारे पूरे हुए। संयुक्त अरब अमीरात, अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा की। 34 साल बाद प्रधानमंत्री की ये द्विपक्षीय यात्रा थी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से यूएई गए, यहां दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा साझेदारी में किस तरीके से वृद्धि हो सकती है, इस बात का समझौता हुआ। आज के समय में व्यापक रणनीतिक साझेदारी का रूप ले चुका है यह द्विपक्षीय समझौता या दौरा। आयरलैंड 2015, 60 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आयरलैंड गया था। केन्या, 35 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री केन्या पहुंचा था। तो ये जिस तरीके की लगातार प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं रहीं, उसमें कई देश ऐसे हैं जहां उससे पहले कोई प्रधानमंत्री संबंधों को बेहतर करने के उद्देश्य से नहीं गया था। जाहिर सी बात है कि आज के ग्लोबल दौर में दुनिया एक बाजार की तरीके से है। हम जितने देशों में जा रहे हैं, जहां जहां हमारे राष्ट्र की तरफ से प्रतिनिधित्व हो रहा है, वहां की बाजार, वहां की तकनीक न सिर्फ हमारे लिए खुलती है, बल्कि हमारे देश के उद्योगपतियों के लिए भी यह मौका बनता है कि वो उन देशों में जाकर के जो हमारी ट्रीटीज उनके साथ में साइन हुई हैं या जिस तरीके के हमारे रिश्ते हैं, उसमें अपने कारोबार को वो आगे बढ़ा सकते हैं। विदेशी दौरों में जिस तरीके से उपलब्धियां भारत को हासिल हुई हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा कूटनीतिक के तहत जेट इंजन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ। भारत में इसके निर्माण पर भी सहमति बनी। अब आने वाले दिनों में यह साकार रूप दिखाई देगा। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को भी मजबूत करने पर डील हुई है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत अंतरिक्ष और एआई के क्षेत्र में साझेदारी बनी है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत यूएई के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की शुरुआत हुई। हमारी करेंसी और उनकी करेंसी, स्थानीय करेंसी के तहत अबू धाबी में पारंपरिक BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन हुआ। हालिया यात्राओं के दौरान व्यापार, सुरक्षा और कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। फ्रांस के साथ में हमारा रक्षा सहयोग बढ़ा है। राफेल हमारे लिए एक वरदान ही साबित हुआ है। जिस तरीके से भारत ने राफेल का सौदा किया है, स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का भी भारत ने सौदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इस दौरे में नवाजा गया है। रूस के साथ वैश्विक तनाव के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा
सुनिश्चित हुई है। कच्चे तेल की रियायती दरों पर निरंतर आपूर्ति रही है। पिछले महीनों में जिस तरीके का तनाव दुनिया देख रही थी, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार पर भी सहमति बनी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को भारत के द्वारा लागू किया गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें भारतीय वस्तुओं पर ड्यूटी खत्म हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कूटनीतिक रूप से भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी। इस गठबंधन को और ज्यादा सक्रिय किया जाए, मजबूत किया जाए, दोनों देशों ने इस पर भी प्रतिबद्धता जताई है। जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता जो दी गई वो जापान की तरफ से दी गई। टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जो दिया गया वो भी जापान की तरफ से दिया गया। इस लिहाज से डिजिटल कूटनीति और आपूर्ति श्रृंखला को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना इन दौरों का लक्ष्य था, जिसमें भारत न सिर्फ सफल रहा बल्कि वो सारी चीजें मूर्त रूप में अब हमें सामने से दिखाई भी दे रही हैं। तो एक तरफ भारत है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने दुनिया का दौरा किया और अलग अलग देशों में उन्हें जो सम्मान मिला वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। 14 देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। मुखर आवाज को भारत की उन्होंने स्थापित किया है उन तमाम देशों में जहां जहां वो गए। इसके अलावा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भारत ने अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है। रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अलग अलग देशों में भारत के लिए अलग अलग अवसर पैदा करने वाला रहा। सिर्फ भारत के लिए ही वहां पर अवसर पैदा हुए ऐसा नहीं है, उन देशों के लिए भी भारत का बाजार एक अवसर के रूप में रहा। भारत की टेक्नोलॉजी का, भारत की संप्रभुता का जिस तरीके का उन देशों के साथ में आदान प्रदान हुआ, कल्चरल हमारे हेरिटेज को बढ़ावा मिला, वो आने वाले समय में इस ग्लोबल वर्ल्ड को और ज्यादा बेहतर रिश्तों की तरफ भारत ले जा सकता है, इसका भी प्रतीक है। भारत एक भरोसेमंद, विश्वसनीय सहयोगी हो सकता है, यह भी बात यहां से और ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इन सब देशों में हुआ, समय कालखंड में अलग अलग समय पर कुछ जगहों से राष्ट्राध्यक्ष वहां के भारत आए और कुछ आने को हैं। इस लिहाज से ये जिस तरीके के दौरे शुरू हुए, उसने भारत की स्थिति को और ज्यादा दुनिया में मजबूत करने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, उसमें हमारे पड़ोस का, क्योंकि हम पड़ोसी बदल नहीं सकते, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसकी स्थिति पर भी नजर बनाए रखें।